राजा नृग का गिरगिट योनि। श्री कृष्ण उन दिनों अपनी राजधानी द्वारकापुरी में रह रहे थे। जरासंध के उत्पातों से तंग आकर उन्होंने वहां से दूर पश्चिमी समुद्र के पास द्वारका में अपनी राजधानी बनाई। यह राजधानी अत्यंत सुंदर थी। इसमें ऊंचे ऊंचे महल और ऊंचे शिखरों और लहराते ध्वजों वाले मंदिर थे। सुंदर और आकर्षक वस्तुओं से पटे बड़े बड़े बाजार थे। इसकी सड़कें चौड़ी और चिकनी थी। इन पर दोनों शाम सुगंधित जल का छिड़काव होता था। बाजार में सुंदर सुंदर सरोवर और जलाशय थे। इनकी सीढ़ियां सफेद रंग की संगमरमर से बनी हुई थी। इन तालाबों में सदा जल भरा रहता था, जिसमें कमल, कुतुम्बनी आदि सुगंधित पुष्प खिले रहते थे। फूलों पर भंवरे मंडराते रहते थे, जिसके फलस्वरूप कोई उसके पास जाकर उन्हें तोड़ने का प्रयास नहीं करता था। इन जलाशयों में विविध मछलियां खेट करती थी, जिसके फलस्वरूप इन सरोवरों की शोभा निराली हो जाती थी। नगर के भीतर जैसी शोभा थी, वैसी ही बाहर से भी वह बहुत सुंदर था। नगर के किनारे बड़े बड़े और मनमोहक उपवन लगे थे। कुछ में सभी ऋतुओं में फल देने वाले फलदार वृक्ष थे, तो कुछ में सभी प्रकार के सुगंधित फूल। उन फूलों में सभी प्रकार के फूल थे। इन सुंदर उपवनों में नगरवासी प्रायः भ्रमण हेतु आते ही रहते थे। शुद्ध वायु के लिए उपवनों से अच्छा स्थान नहीं होता। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न अपने कुछ साथियों के साथ उस उपवन में घूमने के लिए आए। घूमते घूमते उन्हें प्यास लग गई। वे प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढ रहे थे। दुर्भाग्यवश पानी उन्हें कहीं नहीं मिला। नगर के अंदर तो कई सरोवर थे, पर नई बस रही राजधानी के उपवनों में अभी तक जलाशय की व्यवस्था करने की बात किसी के ध्यान में नहीं आई थी। श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ने सोचा, वह पिता से कहकर इन उपवनों में सुंदर स्वच्छ जलाशयों का निर्माण कराएंगे, जिससे आगे चलकर किसी को पेयजल के संकट का सामना न करना पड़े। पर यह तो भविष्य की बात थी, लेकिन अभी तो सभी प्यास से पीड़ित हो रहे थे। घूमते घूमते वे एक कुएं के पास पहुँचे। उन्हें कुएं को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। वे कुएं के पास गए और उसके भीतर झांका तो उसकी सारी आशा निराशा में परिवर्तित हो गई। कुएं में एक बूंद जल नहीं था। पता नहीं वह कब से सूखा पड़ा था। कुआं काफी लंबा चौड़ा और गहरा था। उसमें एक बहुत बड़ा गिरगिट था। गिरगिट का आकार किसी पर्वत की तरह लग रहा था। कुछ देर तक तो इन लोगों ने गिरगिट को कौतूहल पूर्वक देखा, किंतु शीघ्र ही उसकी झटपटाहट से द्रवित हो गए। वह कुएं से निकलने को बेचैन था, किंतु लाख प्रयासों के बाद भी वह उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह कुएं की दीवार पर शक्ति लगाकर चढ़ने का प्रयास करता, किंतु थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही फिसल कर गिर पड़ता। इन लोगों को उसके कष्ट के निवारण का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। दीवारों से फिसलने और गिरने के कारण उसका शरीर लहूलुहान हो गया था। वहां उपस्थित लोगों को इस पर बहुत दया आई। उन्होंने पेड़ की डालियों और रस्सियों के सहारे उसको निकालने का प्रयास किया, किंतु इस पर्वताकार गिरगिट को निकालना आसान नहीं था। कोई भी रस्सी या पेड़ की डाल उसके भार से सहन नहीं कर पाती और टूट जाती। वे निराश हो गए और उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया। वह तत्काल उस कुएं के पास पहुंच गए, जिसमें वह गिरगिट गिरा पड़ा था। सभी ने उन्हें बताया कि इस दुखी जीव को निकालने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु वे उसे निकालने में सफल नहीं हो पाए। उनके दुख से सभी दुखी थे। उन्होंने आगे कहा, पता नहीं कब से भूख प्यास से पीड़ित इस अंधे कुएं में पड़ा है। आप सर्वशक्तिमान है, कृपा कर इस निरीह प्राणी को इस अंधकूप से निकालिए। भगवान श्री कृष्ण के लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। उन्होंने बाएं हाथ से ही उस विशाल गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल दिया। निकलते ही वह गिरगिट नहीं रहा। एक प्रकाशवान पुरुष के रूप में वह परिवर्तित हो गया। उसके सिर पर मुकुट और शेष शरीर पर
बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे। उसका रंग इतना गोरा था कि लगता था कि वह कच्चे सोने से बना है। इस तेजोमय पुरुष को देखकर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए, किंतु अन्य लोगों को जानकारी के लिए उन्होंने पूछा, आप देखने से ही कोई दयावान पुरुष लगते हैं, आपको गिरगिट की योनि में जन्म लेकर इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? निश्चित ही आप पूर्व जन्म में कोई पराक्रमी राजा रहे होंगे। उस पुरुष ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, आपका सोचना एकदम ठीक है, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा है? फिर भी आप पूछते हैं तो बताता, क्योंकि आपका मुझ पर अपार कृपा है। आपके दर्शन मात्र से बिना कोई यज्ञ जाप या तपस्या किए गिरगिट की योनि से मेरा उद्धार हो गया। मैं पहले नृक नामक राजा था, मेरे पास अपार संपत्ति थी। इस कथा का वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, इसलिए मैं इस कथा को दोबारा न बता करके लास्ट को बताता हूँ। काल चक्र से मेरी मृत्यु हुई, मैं यमलोक पहुँचा। यमराज ने पूछा, आपने बहुत पुण्य कार्य किए हैं, किंतु एक छोटा सा पाप भी आपसे हुआ है, भले ही अनजाने में हुआ हो। आप बताइए कि आप पहले अपने पाप का फल भोगेंगे अथवा पुण्य का? मैंने कहा, पहले पाप का ही भोग लेता हूँ। मेरे कहते ही मैं विशाल गिरगिट बनकर धरती पर आ गिरा। यही मेरी कहानी है। यह कहानी अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह प्रेरणादायक व पौराणिक कथा लेकर आते हैं। धन्यवाद।